हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बड़ी अलग ही रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है व्यूवर्स वो होने वाला है कि कौन से साइन हैं ऐसे जो आपको बताते हैं कि आपके आसपास एक रक्षा कवच है, एक दिव्य शक्ति का कवच है। और व्यूवर्स उनके साइन क्या, उनके सिम्टम क्या है। अगर आपको कुछ ऐसा फील होता है व्यूवर्स तो आज मैं आपको वो एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ उस रीडिंग में कि आपके पास में जो आपके आसपास जो आपको फील होता है कि ये जो शक्ति है या फिर मेरे आसपास कुछ है, तो वो शक्ति किस तरह की है। क्या वो दैवीय शक्ति है या फिर कुछ अलग ही तरह की शक्ति है वो, तो उसके बारे में आज इस रीडिंग में हम जानेंगे। तो जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, सभी के लिए है। इस रीडिंग को आप देख सकते हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है व्यूवर्स। इस रीडिंग पे आप जब भी आएंगे रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें व्यूवर्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो। ओके, एंड व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके आसपास क्या एक दैवीय शक्ति है जो आपको किस तरह से आपको हेल्प कर रही है आपकी लाइफ में। ओके, सो प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ बताइए इनके आसपास दैवीय शक्ति होने के क्या साइन हैं और वो इनको किस तरह से मदद कर रही है अपनी लाइफ के अंदर। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। ओके, सो लेट्स सी। सो वी हैव 4 of wands, we have magician, we have empress, we have judgment, page of cups, lovers, oh my god, temperance, queen of pentacle, 5 of pentacle and the fool. Amazing. बॉटम से है 10 of pentacle, chariot, queen of wands. ओके व्यूअर्स, एक बात बोलूँ, आप लोगों की रीडिंग जो आई है ना, सच में इतनी ज़्यादा पावरफुल रीडिंग व्यूअर्स शायद ही किसी की होगी मैंने अब तक, जितनी मुझे पावर यहाँ पे इस रीडिंग में नज़र आ रही है। ऐसा यहाँ पे मुझे फील हो रहा है व्यूअर्स कि आप लोग एक कॉमन पर्सन नहीं हो। अगर आपको ये गलतफहमी है कि मैं कॉमन हूँ, मेरे अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, अपने जहन से निकाल दो। यू आर नॉट अ स्पेशल पर्सन, यू आर अ वेरी स्पेशल पर्सन। ठीक है, और डिवाइन के बहुत बहुत नज़दीक हो व्यूअर्स, आप बहुत ही नज़दीक, इतने नज़दीक कि कहते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है आपका उनसे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। व्यूअर्स मुझे यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हो, किसी भी प्रॉब्लम में XYZ, लाइफ में कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है, आपको डर लगा रहता है कि लाइफ में ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। समटाइम आपको ओवर फियर होता है व्यूअर्स, या फिर आप अपने परिवार को लेके ही ओवर प्रोटेक्टिव फील करते हो, अपने पर्सन को लेके ओवर प्रोटेक्टिव फील करते हो। आपको लगता है कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ से अगर चला जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, आपको डर से सताया रहता है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा। ठीक है, आपको समटाइम व्यूअर्स ऐसा भी होता होगा, कुछ लोगों के लिए इंट्यूशन भी आती होगी कि ये होने वाला है, ये ऐसा हो जाएगा, और वो चीज़ें हो भी जाती है। कई बार आपके साथ में ऐसा हुआ है, नो डाउट, ये कई बार आपने फेस किया है कि आपको फील हुआ कि ऐसा हो जाएगा और वो हो गया। ठीक है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे वो बड़े लेवल पे, और आपको जब आपके साथ में इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं आपको पहले भी, तो अब आप ओवर फियर में रहते हो, आपको फियर बहुत ज़्यादा रहता है। आपको लगता है कि अगर जो मेरे दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है, और अगर इस बार भी ऐसा हो गया देन मेरा क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरे अपने परिवार का क्या होगा, और मेरी फैमिली का क्या होगा। मैं किस तरह से सर्वाइव करूँगा, या मैं किस तरह से सर्वाइव करूँगी, मैं तो जी भी नहीं पाऊँगा। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा अभिशाप हो गया है, ये एनर्जी मेरे लिए अभिशाप होगी। मुझे ये चीज़ें क्यों दिखती हैं, क्यों मेरे साथ में ये होता है, क्यों मैं इनको मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसा होता है आपके साथ में, आप घबराते हो, और आप व्यूअर्स ये क्योंकि आप फेस कर चुके हो ये चक्रा अपनी लाइफ में पहले भी, और आपको ये अभी से नहीं फील हो रहा है। जो व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो सर्किल है आपकी लाइफ में बाय बर्थ चल रहा है, आपको अभी से नहीं है। ये अवेकनिंग व्यूअर्स आपको पहले से ही मिली हुई है, और आपको मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके जो एंसेस्टर्स थे, जो आपके पहले वाले आपके जो पूर्वज हैं व्यूअर्स, वो भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में ही कनेक्टेड होंगे, वो भी कुछ स्पिरिचुअल काम करते होंगे, उन्हीं से आपको ये बाय बर्थ मिलेगी। क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप लोग पूजा पाठ में ज़्यादा नहीं रहते हो। ठीक है, या फिर ये कहीं व्यूअर्स कि आपने रिसेंटली पूजा पाठ वगैरह करना स्टार्ट की होगी, क्योंकि आपको फियर फैक्टर रहता है कि ये चीज़ें ना हो जाएं।
ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन आप बचपन से ऐसा करते हुए नहीं चले आए हो। या आपकी जस्ट एक नॉर्मल रूटीन अब कहीं जाके स्टार्ट हुआ, या फिर कुछ लोग तो अभी भी इन चीज़ों में जस्ट इन्वॉल्व होने की कोशिशें कर रहे हो या समझने की कोशिशें कर रहे हो कि मेरे साथ में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। व्यूअर्स, अगर सम टाइम मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मैं जो सिचुएशन यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी लाइफ की, उसको भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगी। पहले मैं आपको थोड़े साइंस से बताती हूँ कि आपको ऐसा क्या फील होता है। सम टाइम आपको व्यूअर्स ऐसा फील होता है कि आप कोई काम करने जा रहे हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने जा रहे हो, या फिर कुछ आप अपनी लाइफ में आपने सोचा कि मुझे ये करना है और वो काम आपके करने से पहले ही हो गया, ठीक है, या फिर अपनी लाइफ में आप कोई काम आपने पीछे करा, स्टार्ट किया, उसे आप भूल गए। जैसे लाइक कि गैस पे कोई दूध उबलने रखा, एक सिंपल सा एग्जांपल जैसे कि मुझे यहाँ पे नज़र आया, आपने गैस पे दूध उबलने रखा, आप वापस आ गए अपने रूम में और आप भूल गए, वापस जाके देखा तो वो नॉब उसका ऑफ था। हुआ आपके साथ में ऐसा, है ना? या फिर ये व्यूअर्स कहें कि आपने कोई चीज़ रखी थी और आप उसे भूल गए और वो आप ढूंढते ढूंढते आप थक गए, वो चीज़ें नहीं मिली आपको और सडन वो चीज़ें आपके सामने आ गई और आप कहें मैं तो यहाँ पे ऑलरेडी इसे ढूंढ चुका था, इसको मैं कई बार कर चुकी थी, मैंने इसको यहाँ पे कई बार देखा और वो चीज़ें मुझे नहीं मिल रही थी, लेकिन सडन मेरे सामने आ गई, है ना? आपके साथ में ऐसा हुआ है, ऐसा नज़र आ रहा है कि अपने आप चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, प्रोवोक हो जाती हैं आपके सामने, कुछ ऐसी घटनाएं आपके सामने हो जाती हैं जो आपने कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स में देखी हो, ठीक है। कुछ गाइज नेगेटिव घटना आपके साथ में ज़्यादा हुई है, अगर मैं कहूँ तो पॉजिटिव की जगह आपके साथ में कुछ चीज़ें नेगेटिव ज़्यादा हुई हैं, जैसे कि आपने कुछ सोचा, कुछ नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में आई थी और वो हो गई, ठीक है। कुछ घटनाएं व्यूअर्स नेगेटिव हैं जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो आप घबरा जाते हो कि अगर जो नेगेटिव बातें मेरे साथ हो चुकी, जबकि आप पॉजिटिव बातों को जो आपके साथ में होती हैं आप उसको इग्नोर कर देते हो, आप उसको इतना ज़्यादा माइंड में नहीं रखते हो, उनसे निकाल देते हो। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव था, हो गया, अच्छा है, ठीक है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो गया, मेरे लिए अच्छा है, तो उसको आप भूल गए, उसको आपने इग्नोर कर दिया। लेकिन जो समवेयर आपकी लाइफ में जो नेगेटिव हुआ उसको आप इग्नोर नहीं कर पाए, उसको आप भुला नहीं पाए, ठीक है। या तो आपने व्यूअर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है किसी को लॉस्ट किया है, मे बी आपने, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचा कि ये पर्सन ऐसा नहीं हो पाएगा, इसके साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाएगी, आपके दिमाग में कुछ ऐसा आया कि इसका एक्सीडेंट नहीं हो जाए, इसका कुछ हो ना जाए, इसको ये गिर ना जाए, इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, या कुछ इसके साथ में मिसहैपनिंग ना हो जाए, और वो चीज़ें जल्दी ही हो गई, आपके सामने ही हो गई, और आपको लगा कि यार ये तो मैंने ही सोचा था, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ बोल दिया था और उसके साथ में वो हो गया। करेक्ट, ऐसा हुआ है ना? और वो व्यूवर्स, वो जो पर्सन है, कहीं ना कहीं आप उसको, जब इसके साथ में ऐसा हो गया तो आपको पछतावा सा होता है यार कि मैंने काश ऐसा ना सोचा होता और मेरे सोचने की वजह से कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, या फिर मेरे को ऐसा थॉट आया था, या फिर मुझे ऐसा ड्रीम्स आया था, इसीलिए इसके साथ में ऐसी दुर्घटना हो गई, और आपको इन बातों को लेके और ज़्यादा टेंशन से फील होती है कि ठीक है, ऐसा होता है आपके साथ में। मुझे ऐसा यहाँ पे स्ट्रांगली फील होता है। कुछ लोग लिए गाइज, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको कुछ बड़े अलग अलग ड्रीम्स आते हैं, जैसे कि आप अपने गुजरे हुए लोगों से मिल पाते हो ड्रीम्स के अंदर, आपको एहसास होता है कि वो लोग मेरे आसपास हैं, वो मेरी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, या फिर मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनसे ही मिलते हैं ज़्यादातर अपने ड्रीम्स में, जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं। आपको व्यूअर्स बहुत बार इस तरह के ड्रीम्स आ चुके हैं, मुझे ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ गाइज में अगर मैं बात करूं तो समवेयर आपको कुछ डिवाइन के भी ड्रीम्स आते हैं, जैसे कि माता का कुछ सामने आना, उनसे आप मिलना, या फिर आप किसी ऐसे प्लेस पे जाना जहां पर आप उनसे मतलब मिलना चाहते थे, आपके दिल में कोई ख्वाहिश थी पहले कभी और वो सडन आपके सामने आ गई, ठीक है। या फिर आपको एहसास हुआ कि वो मेरे सामने ही है, माता मेरे सामने है, या फिर प्रभु मेरे सामने है, या फिर जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं वो मेरे सामने खड़े, वो मुझसे खड़े होकर सामने बात करें, या फिर मुझे कोई हिंट दे रहे हैं करने के लिए, तो कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अच्छा व्यूअर्स, मुझे ऐसा भी यहाँ पे फील हो रहा है कि आपको ना बड़े अलग अलग बर्ड्स दिखते हैं, बड़े अलग अलग बर्ड्स दिखना, ठीक है, या फिर फ़िश नज़र आना, ड्रीम्स के अंदर फ़िश नज़र आना, या फिर कह सकते हैं बस कुछ मतलब यूनिक, जिनसे आपका कुछ मतलब कनेक्शन नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, जिनसे आप कनेक्ट नहीं हो, या फिर जिनसे आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। कुछ एलियंस नंबर की गाइस एनर्जी मुझे काफ़ी नज़र आ रही है, मे बी आपको 10 नंबर काफ़ी दिख रहा होगा, 11 की एनर्जी काफ़ी नज़र आ रही होगी, ठीक है। 4 नंबर है, 6 नंबर्स की एनर्जी काफ़ी आपके साथ, मतलब आपको एंजल नंबर तो वैसे भी आजकल अगर देखा जाए तो हर एक को दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आजकल टाइम ये से चल रहा है, मोबाइल में भी आई थिंक आम तौर पे दिखते ही रहते हैं एंजल्स नंबर भी, तो ये तो एक तरह से नॉर्मल हो गया, एंजल नंबर तो आजकल नॉर्मल हो गया, लेकिन फिर भी मुझे नज़र आता है कि आपके एंजल नंबर के अलावा भी बहुत कुछ दिखता है, जैसे कि खुद एंजल से कहते हैं ना साक्षात्कार होना, है ना, उनको सामने फील करना, या फिर कोई पर्सन आपको सामने से आके कोई ऐसी बात बोल जाता है
जो आपकी सिचुएशन से कोरिलेट करती है। मे बी वो आपसे जानती नहीं और आपने उससे वो कोई बात वो डिस्कस की ही नहीं, लेकिन आपको फिर भी अपनी उसकी बातों में अपनी सिचुएशन नज़र आ गई और आपको उसका सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सिचुएशन मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रही है और आपके छोटे छोटे काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, आपके बिना करे हो जाते हैं, आपको हेल्प मिल जाती है। तो ये आपके आसपास एक जो शक्ति नज़र आ रही है, ये दैव्य शक्ति है व्यूअर्स। इसमें कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। अब मैं व्यूअर्स आपकी लाइफ का इम्पैक्ट बताती हूँ आपको कि आपके साथ में हो क्या रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में आपको किस तरह की फील्स आती हैं, किस तरह का कुछ होता है। अगर मैं व्यूअर्स देखूँ आपकी लाइफ में, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप अंडर प्रोटेक्शन हो एंजल्स के, डिवाइन के, जिनमें भी आपका फेथ है। कुछ आपके पास व्यूअर्स कॉस्मिक पावर है। कॉस्मिक पावर मतलब इंट्यूशन पावर आपकी काफ़ी अच्छी है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट जो करते, जो सोचते हो, वो काम आपका हो जाता है। वो भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपकी व्यूअर्स। मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी मैरिज लाइफ को लेके, या तो आप किसी से मैरिज करना चाहते हो, आपका कोई प्यार है जिससे आप चाहते हो कि आपको ऑलरेडी सोल कनेक्शन या तो मिल चुका है, क्योंकि मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है। ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर आप एक सोल कनेक्शन की, एक सोल जर्नी में चल रहे हो, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। या तो उससे आप शादी कर चुके हो, ठीक है, शादी उससे या तो कर चुके हो आप, या उससे शादी करना चाहते हो। दो ही सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पे बनती है। अब दोनों सिचुएशन को मैं करती हूँ क्लैरिफाई। अगर आप उसे शादी कर चुके व्यूअर्स, अपने सोल को, सोल पर्सन से आप अपनी शादी कर चुके हो, उसके साथ में आपकी लव मैरिज हो चुकी है, लेकिन समवेयर व्यूअर्स आपको डर लगा रहता है कि ये जो पर्सन है ये मेरी लाइफ से चला ना जाए, हम दोनों जुदा ना हो जाए। अगर ये मेरी लाइफ से चला जाता है, इन केस है ना, कुछ नेगेटिव भावनाएं आ जाती है व्यूअर्स दिल के अंदर, तो आप घबरा जाते हो, क्योंकि आपके साथ में पहले ये चीज़ें हो चुकी हैं। क्योंकि आपने ऐसा एहसास किया है अपनी लाइफ के अंदर कि आपने जिसको भी प्यार किया है ना, वो आपकी लाइफ से चला गया है। आपको, आपके साथ में ये चीज़ें हो चुकी हैं और आपको डर लगा रहता है कि अगर जिसको मैंने हमेशा से, जिसको चाहा, जिस भी चीज़ को मैंने शिद्दत से चाहा, वो चीज़ें मुझसे छिन गई, वो चीज़ें मुझसे दूर हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी पर्सन अगर मुझसे दूर हो गया तो मैं जी नहीं पाऊँगी, या मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा इसके बिना। तो डिवाइन से आप हर समय प्रेयर करते रहते हो कि बस ये पर्सन मेरी लाइफ में रखना, चाहे सब कुछ मेरी लाइफ से ले लो, बस ये पर्सन मेरी लाइफ में रखना, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। ठीक है, या नहीं रह सकती। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स। तो आप लोग ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, नेगेटिव थिंकिंग में मत जाओ। आप लोग को डिवाइन ने मिलाया है, आपको, आपका कनेक्शन व्यूअर्स इस जन्म का कनेक्शन है, आपका जन्मों जन्मों का कनेक्शन है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन। और ये एक पास्ट लाइफ नहीं है, ये कई पास्ट लाइफ से ये चक्र चलता चला आ रहा है। तो व्यूअर्स आप लोग सबसे पहले तो ये ओवर थिंकिंग करना बंद करो। तो दूसरा एस्पेक्ट व्यूअर्स जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो ये, अगर आप उसके साथ में लव कनेक्शन में और आप चाहते हो कि मेरी इससे शादी हो जाए, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ या शादी करना चाहती हूँ, सो नो डाउट व्यूअर्स आपके दोनों के टाइम में देख पा रही हूँ इस समय कि आप दोनों जो एक टाइम फ्रेम फेस कर रहे हो, इसमें आपको डिफ़िकल्टीज़ बहुत फेस करनी पड़ रही है। शादी नहीं हो पा रही है, बहुत अननेसेसरी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ये जो फेज़ है ना आपकी लाइफ में, कहते हैं ना एक रात ऐसी चल रही है, एक ड्रीम ऐसा चल रहा है, या फिर कैसे एक ऐसे दौर से आप गुजर रहे हो जिसमें आपको नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि अब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये जो कनेक्शन है ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं घर वाले, इसको डिनाई कर रहे हैं, इसको दूर करने की कोशिश की जा रही है मुझसे। तो ये जो पर्सन अगर मुझसे दूर हो जाता है तो फिर मेरा क्या होगा। बस प्रेयर करते रहते हो कि ये जो इनके जो घर वाले हैं या फिर मेरे जो घर वाले हैं, बस वो एग्री कर जाए, हम दोनों का विवाह हो जाए। तो व्यूअर्स हो जाएगा, नो डाउट, डोंट वरी, आप दोनों की शादी भी हो जाएगी। आपको, आपके परिवार को प्रोटेक्शन है। ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपके साथ साथ आपके परिवार को प्रोटेक्शन मिल रही है, आपके पर्सन को प्रोटेक्शन मिल रही है। तो आप व्यूअर्स पूरे ही प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, दूसरी चीज़ गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप हो सकता है किसी ऐसी फील्ड में काम करते व्यूअर्स, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में, हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब में आप लोग, आपकी जॉब लग भी चुकी है। कुछ लोग ऐसे भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि ऑलरेडी आपकी जो या तो जॉब लग चुकी है या फिर आप लोग उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपकी ये जो विश है इसको आप बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर लोगे और आपका ये काम भी बन जाएगा। डिवाइन इस पे वर्क कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर ये कई व्यूअर्स कि आप अपनी लाइफ में जो चाहो वो पा सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में सिर्फ आपका यही एम है। आपके लाइफ में व्यूअर्स आपको बहुत कुछ इससे पहले भी अचीव हो चुका है और आप अपनी पोजीशन जो बनाना चाहते हैं इस दुनिया के अंदर, वो भी आपकी खुद ब खुद बनती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में व्यूअर्स बहुत कुछ है जो कि अपनी लाइफ में खुद के लेवल पे कर सकते हो। आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप सक्सेसफुल पर्सन मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हो, एक बड़े लेवल पे जाते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोग मुझे ऐसी ही फील्ड में काम करते हुए नज़र आ रहे हो जिसमें कि आपको
अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। आपको व्यूअर्स एहसास होता है कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसमें मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप उसी कामों को व्यूअर्स अगर करोगे उस तरह से भी तो आपको डेफिनेटली सक्सेस काफ़ी मिलेगी। तो आप अपने दिल से पूछो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपकी लाइफ में बहुत सारे काम तो आपके खुद ही हो जाते हैं, आपको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ना। तो जो स्ट्रगल वाली लाइफ है व्यूवर्स, वो आपसे तो अगर देखा जाए व्यूवर्स तो वो तो कोसों दूर है। आपको तो आप खुद ही कहीं ना कहीं जाने अनजाने अपनी लाइफ में स्ट्रगल को मैनिफेस्ट कर लेते हो जस्ट बिकॉज ऑफ टेंशन। अगर देखा जाए व्यूवर्स तो आपकी लाइफ में तो देखो हर तरह से अबंडेंस है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आपको वाइट फ्लावर बड़े नज़र आते होंगे, या फिर रात में सितारे ये नज़र आते होंगे, या फिर आप मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी से हो सकता है, या राशि वाशी से कुछ लोग कनेक्टेड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, या फिर इनके बारे में आप लोग पढ़ बहुत रहे हो, इनसे कनेक्टेड बहुत ज़्यादा हो रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, या फिर ये कहीं कि आपका जो बैकग्राउंड होगा वो इस तरह के लोगों से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। और भी बस कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपको अपने अपने ड्रीम्स के अंदर पानी बहुत दिखाई देता है, ठीक है। पानी नज़र आता है, आप अपने आप को खेतों में पाते हो, या फिर हरियाली में पाते हो, या फिर पहाड़ों पे के आसपास पाते हो अपने आप को। तो ये भी व्यूअर्स एक साइन ऑफ अबंडेंस है आपकी लाइफ में। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि किसी की गोद भरने वाली है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं आप ऐसे प्लेस पे पहुँचने वाले हो जहाँ पर आपको एक कहते हैं ना सुख मिलना चाहिए। एज ए मदर की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। एज ए मदर, एज ए फादर, काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जी गाइज यहाँ पे है। तो अपनी लाइफ में आप अपना करियर पे बना रहे हो, अपनी लाइफ में आपके हाथ में कहते हैं ना आप नेचर के बहुत ज़्यादा करीब हो व्यूअर्स, ये कहा जा सकता है। आपके नेचर से आपका जुड़ाव बहुत है, आप पेड़ पौधों की केयर बहुत करते हो, या फिर आपको एनिमल से, जानवरों से, पेट से लगाव बहुत है, आप उनकी केयर करते हो, उनके लिए फीड करते हो, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए कहते हैं ना आपके ऊपर अगर ये छोटे छोटे काम भी आप करते हो ना तो डिवाइन आपको ऑटोमेटिकली ब्लेस कर रहे हैं। तो ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप डाउन टू अर्थ व्यूअर्स एक पर्सन हो, काइंड हार्टेड पर्सन हो। तो काइंड हार्टेड व्यूअर्स आप ऐसे ही नहीं बन गए हो, आपको डिवाइन ने खुद इस फील्ड में डाला है, ठीक है। आपके अंदर ये बाय बर्थ ही चीज़ें हैं, ये नहीं कि आपने इन चीज़ों को डेवलप नहीं किया है। अब तो ये चीज़ें आपको खुद ही मिल गई हैं, क्योंकि आप हो ही ऐसे, शुरुआत से ही ऐसे हो। किसी को दुख नहीं देना, हर एक के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, अपने जोन से बाहर निकल के उनकी मदद करना। तो ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर देखो व्यूअर्स आपके हाथ में आने वाले समय में पावर बहुत रहने वाली, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, कहीं ना कहीं आप पावरफुल प्लेस पे मुझे पहुँचते हुए नज़र आ रहे हो। और कुछ लोग गाइस मुझे ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि न्यू जर्नी आपकी लाइफ की जो इस तरफ आने वाली है, जो फेज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी जो इस फील्ड में आने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हो, ठीक है। मतलब क्या इन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। तो मुझे यहाँ पे देखा जाए व्यूअर्स तो आपकी लाइफ में आप बहुत कुछ ऐसा आपको आपको क्लैरिटी चाहिए कि ये फील्ड मेरे लिए है, ठीक है। क्या ये चीज़ें मेरे साथ जो हो रही है ये कोई गलत तो नहीं है, कोई मेरे आसपास नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, इनके साथ में कनेक्ट होना चाहिए, या फिर मुझे पीछे हट जाना चाहिए? क्या मुझे इन चीज़ों को सीखना चाहिए? तो बस यहाँ पर आपके लिए यस है कि आप डिवाइन पे फेथ रख सकते हो, लाइफ में इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ सकते हो, इन चीज़ों को सीख सकते हो, ठीक है, या फिर इन चीज़ों से कनेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ पे मुझे कनेक्शन भी आपका कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एंजल से कनेक्ट करने में अपने आप को एक तरह का कहते हैं ना सहज महसूस नहीं करते हैं, सहज उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता। या फिर जब आपको इस तरह के सिग्नल मिलते हैं डिवाइन से कनेक्ट होने को लेकर, आप बीच में अपनी एनर्जी को ब्लॉक करते हो, कट करते हो, आप डर जाते हो या फिर सहम जाते हो और अपनी एनर्जी को कट करते हो। तो मुझे ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको वो कट नहीं करना है, कट नहीं लेके आना अपनी लाइफ में, आपको आगे बढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए गाइज मुझे यहाँ पे बिल्कुल न्यू जर्नी आपकी शुरू होती है नज़र आ रही है, एज सुन एज पॉसिबल। या तो आप शुरू कर चुके हो या फिर आपकी शुरू होने जा रही है, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में व्यूअर्स अगर देखा जाए तो एक अबंडेंस मैनिफेस्ट करो, जो अबंडेंस आपको मिलने वाली है, कंप्लीट हैप्पीनेस है, कंप्लीट सक्सेस है यहाँ पर आपकी लाइफ में। तो आपको व्यूअर्स बहुत कुछ है जो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो नहीं लग रहा आपकी लाइफ में कोई आपको इस तरह से हार्ड वर्क भी फेस करना पड़ेगा। आने वाले समय में कोई हार्ड वर्क है ही नहीं। चारों तरफ व्यूअर्स आपके आसपास अबंडेंस ही अबंडेंस है, हर तरह की अबंडेंस है, चाहे वो पैसे की है, चाहे वो प्यार की है, चाहे वो फैमिली की है, चाहे वो करियर की है, चाहे वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन की है, चाहे वो ट्रैवलिंग की है। तो ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग अगर कहीं बाहर जाना चाहते हो, दुनिया घूमना चाहते हो या अपनी एक पहचान बनाना चाहते हो, तो वो भी आप कर
करने जा रहे हो, ठीक है। तो शुरुआत व्यूअर्स आपकी यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है, आपकी लाइफ की एक जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है जो आपको बहुत पावरफुल बनाने वाली है अपनी लाइफ के अंदर, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में व्यूअर्स आप मुझे नज़र आ रहा है जो फेस कर रहे हो, जो आपकी लाइफ में हो रहा है। अगर मैच हो रहा है व्यूअर्स तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो नज़र नहीं है आपकी लाइफ में कुछ भी गड़बड़, लेकिन आप थोड़ी पैसों को लेके हो सकती है आप अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत फेस कर रहे हो प्रॉब्लम, लेकिन उनसे भी आप मुझे ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप व्यूअर्स किसी की हेल्थ इशू को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो या अपनी हेल्थ इशू को लेके परेशान हो, तो इससे भी आप ओवरकम कर जाओगे और आपको डिवाइन ही इससे बाहर निकालेगी। सडन किसी की हेल्थ अच्छी होती है मुझे यहाँ पे नज़र आ रही, चाहे वो आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स की हो, आपके बच्चे की हो, या फिर आपके पार्टनर की हो, या फिर आपकी खुद की हो। मतलब ऐसा व्यूअर्स कि कुछ लोग ऐसा होगा कि उन्होंने अपनी लाइफ में बैसाखी पे हो, बुरा मत मानना, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि अपने पैरों पे ढंग से चल भी नहीं पाते या फिर बेड पे पड़े हुए, कंप्लीट बेड रेस्ट है, ठीक है। तो मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स उसमें भी सडन कुछ ऐसा मिराकल होगा कि आपकी जो आसपास की एनर्जी है ना व्यूअर्स, वही उस पर्सन को हील करेगी और आपकी लाइफ में व्यूअर्स आप देखेंगे वो पर्सन उठ के खड़ा हो जाएगा आपके सामने, वो चलने फिरने लगेगा, अच्छे से दौड़ने लगेगा। तो आपको व्यूअर्स उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन ही आपको उन चीज़ों से, उस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। तो ऐसा भी व्यूअर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है किसी की पेरेंट्स की तबीयत ख़राब हो या फिर आपकी खुद की यही हालत हो कि आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि बस मुझे एक बार अपने पैरों पे खड़ा कर दो, ठीक है, इस बीमारी से मुझे बाहर निकालो या फिर मेरे परिवार को बाहर निकाल लो। तो आप इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। तो व्यूअर्स जो अभी मैंने आपको यहाँ पे सिंबल्स बताए ये कहीं ना कहीं थोड़े कम ही रह गए, लेकिन मुझे तो नज़र आ रहा है इससे भी कहीं ज़्यादा आप अपनी लाइफ में देख रहे हो। और व्यूअर्स अगर आप अपने आप को किसी स्पिरिचुअल पेज पे पाते हो तो व्यूअर्स अगर आपने कोई मन्नत मांगी है तो उसको पूरा करके आ जाओ, ठीक है। अगर आपने कहीं जाने का सोचा था कि मुझे यहाँ जाके अपनी मन्नत को पूरा करना है, वो टाइम आ चुका है ताकि आप उन चीज़ों को पूरा करो, कंप्लीट करो जो आपने अभी तक नहीं किया है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा भी नज़र आ रहा है यहाँ पर आपके लिए चेंजेस। वी हैव फूल, ट्रस्ट एंड द ब्रेक थ्रू। तो आपकी लाइफ में व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में आप इस ब्रेक थ्रू को आपको मतलब मिलने वाला, आपको अपनी परेशानियों से, अपनी चुनौतियों से आप बाहर निकल के आने वाले हो। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है व्यूअर्स, XYZ जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, इनसे आप ब्रेक थ्रू करने वाले हो। नई जर्नी आपकी स्टार्ट होती नज़र आ रही है, बहुत सारे बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है ताकि आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सको। डाउट मत करो अपने आसपास की एनर्जी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि आप सबसे पहले तो उनको व्यूअर्स कट मत करो अपनी लाइफ में से। आप अपने आप को दबाओ मत, अपनी एनर्जी को उभरने दो बाहर, अपनी इंट्यूशन को बाहर आने दो, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो सबसे पहले तो, ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी पावरफुल पर्सन हो व्यूअर्स, आप छोटे मोटे पर्सन नहीं हो, आप बहुत पावरफुल पर्सन हो। तो अपने आप को सप्रेस मत करो, अपनी एनर्जी को सप्रेस मत करो, उसको डाउन मत करो, उसकी बात सुनो, आपके दिल की बात सुनो और वही व्यूअर्स आपको इन चीज़ों से बाहर निकाल के लेके आएगी। नई जर्नी, नई शुरुआत आपकी लाइफ की ऑलरेडी हो चुकी है, बस आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए रीडिंग निकल के आई है व्यूअर्स। आई होप आपके साथ में ये सब चीज़ें हो रही हैं, मुझे यहाँ पे वैसे भी एहसास तो हुआ ही है। और आपको व्यूअर्स ये जो अबंडेंस है यहाँ पे जो निकल के आई है, ये आपको आप इस चीज़ को जी सको, बस इसी को क्लेम करना कि ये जो चीज़ें यहाँ पे हैं ये आपकी लाइफ में आप इसको जी सको, क्योंकि आपकी लाइफ में ये चीज़ें चली रही हैं। आप इनको एहसास करो, उनको फील करो, ना करो वो आपके ऊपर है, लेकिन मुझे ये नज़र आया कि आप इन चीज़ों में चल रहे हो, जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सो इस पर बस आपको अपना स्टेप आगे बढ़ाना है। ओके व्यूअर्स, तो रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।